प्रत्यारोप का दौर इस पूरे मामले में जारी है, लेकिन अपने आप में सत्ता पक्ष को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी आखिर इस बात का रोना क्यों रो रहा है जब अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वहां पर चलाए जा रहे हैं। सीधे आपके पास आते हुए यहां पर अभय दुबे जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, अगर राज्य सरकार कार्रवाई करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत। अब बुलडोजर जब चल रहे हैं तो अपराधियों के खिलाफ क्या इंतजार किया जाएगा? ये कौन से लोग होते हैं जो दंगे को भड़काने के लिए आगे आते हैं, पत्थर इकट्ठे करते हैं, पेट्रोल बम बनाते हैं? उनकी मानसिकता समझ रहे हैं आप? कितनी बड़ी ये साजिश थी और उसको अंजाम देने में वो कामयाब भी रहे। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो फिर रोना किस बात का रोया जा रहा है? मैं आपको बता रही सर, एक बार अभय दुबे जी की बात हो जाए। अगर वो चित्रा त्रिपाठी जी जैसा आपने कहा कि वो कामयाब रहे, तो इसका अर्थ क्या हुआ जानती हैं आप? इसका अर्थ ये हुआ कि अरे रहमानी साहब एक मिनट चुप हो जाइए, बोलने दीजिए जरा। इसका अर्थ जानती है क्या हुआ? कि हिंदू अस्मिता को खतरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाला। हिंदुओं का दमन होता रहा, घर मुक्त रहे, आग लगाई जाती रही। पूछिए ना मुख्यमंत्री जी से, 2012, 2015, 2022, 2018 कितना मुआवजा और घर बना दिए जिनके जलाए थे। अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि 800 दंगे हुए नेहरू जी से लेकर सोनिया जी तक। ये मुझे गृह मंत्री जी ने बताया है। गृह मंत्री जी ने बताया कि 2016 में मोदी सरकार की 865 दंगे, 2017 में 720 दंगे, 2018 में 512 दंगे, 2019 में 407 दंगे, 2020 में 486 दंगे, 3500 दंगे हुए। और उस प्रदेश में दंगों की इंटेंसिटी बढ़ जाती थी जहां पर चुनाव होते थे। गौरव भाटिया जी, आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी नफरत फैला रहे। ये फॉक्टेक कंपनी का दुरुपयोग आप करते थे कि नहीं, देश को बताइए। परसिस्टेंट सिस्टम और मोहल्ला टेक कंपनी जिसमें शेयर टेक की हिस्सेदारी थी, जिसमें हिस्सेदारी थी ट्विटर की, उसकी जांच को बोला तो गृह मंत्री जी कहते हैं कि हाँ ऐसा हमारे को समाचार से पता पड़ा, लेकिन टेकऑफ नाम के एक ही नहीं मिला उनको। तो सोशल मीडिया से भी और वास्तविकता के धरातल पर भी देश को दंगों की आग में झोंक रहे हैं आप। हिंदू अस्मिता की रक्षा नहीं कर पाए। देश से क्षमा मांगिए कि सिर्फ वोट के लिए सत्ता की सीढ़ी आपने हिंदुओं को बनाया। जब जहां भी आपकी सरकारें हिंदू अस्मिता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, एक लाइन में बुलडोजर चल रहा है तो ठीक है या गलत है? अभय दुबे जी, खिलाफ कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ हो रही है, ठीक है या गलत है? मैंने तो कहा आपको चित्रा त्रिपाठी जी, अभी 2 महीने पहले इन्होंने बुलडोजर चलाया था रायसेन में दंगे में और कहा था कि उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, अब कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो शिवराज जी फिर कैसे हिम्मत हो गई? बुलडोजर फिर कहता हूं प्रतीक है कानून व्यवस्था के असफल हो जाने का। अगर कानून व्यवस्था सफलतापूर्वक काम करती तो बुलडोजर की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जो जेल में आरोपी है उनको उनका नाम डालकर अपने पाप पर पर्दा नहीं डाल सकते। आपको लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, दृढ़ता से करनी पड़ेगी। सब लोग सारे आपने जो सवाल पूछे आप उसका जवाब ले लेते हैं उनसे, ठीक है? वो कह रहे हैं बुलडोजर प्रतीक है कि कानून व्यवस्था का मामला फेल हो चुका है राज्य में। चित्रा जी, मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं। देखिए, पार्टी में इनकी है भस्मासुर, तभी इनकी पार्टी भस्म होती जा रही है। अभी चुनावों में क्या हुआ था हम सबने देखा था। पहला सवाल मतलूब अहमद पे पूछा, पूरी डिबेट 34 मिनट हो गए, अभी तक उत्तर नहीं दिया। मतलूब का महबूब कौन, बार बार पूछता। दूसरी बात, कश्मीर में चुप कराइए चित्रा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। जब आप बोल रहे थे वो बीच में नहीं बोल रहे थे। चुप ठीक है कराइए। अभय दुबे जी प्लीज, ठीक है मैं पूछ लूंगी, एक बार उनकी बात हो जाए, थोड़ा इनकी आदत हो गई है। ठीक है अभय दुबे जी, लेकिन जो दूसरा मुस्लिम वर्ग है, अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो मुसलमानों के भीतर एक अलग तरह का डर भी देखने को मिल रहा है। अभय दुबे जी आ रही हूँ आपके पास, अभय दुबे जी आ रही हूँ आपके पास। राजस्थान पर नहीं भाग सकते आप भी अभय दुबे जी, प्लीज करौली मामले में नहीं भाग सकते आप भी। मैं लौटूंगी उस पर, जरा इनसे सवाल हो जाए। गौरव भाटिया जी, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो मुस्लिम वर्ग में डर किस बात का है? उस डर को निकाल पाने में आप लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। चर्चा नहीं हो सकती, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप सोचिए, अगर आप बोल रही हो और बीच में हर 10 सेकंड बाद मैं बोलता रहूं, क्या आप अपना प्रश्न भी पूछ पाएंगी? क्या आप मॉडरेट कर पाएंगी? बोलिए। मैं अपनी बात का हाँ प्लीज चित्रा जी, धन्यवाद। देखिए, दूसरी बात मैं बताऊं कि राजस्थान में मैं इतना ही बता दूं, अपराध का मंजर यह है कि सबसे ज्यादा बलात्कार 10 गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश से जनसंख्या के अनुपात में राजस्थान में होता है। तीसरी बात, दिग्विजय सिंह के बारे में मैं इतना पूछ रहा था
कि वो पूर्व मुख्यमंत्री है, क्यों आग लगा रहे थे? मरहम नहीं लगा सकते तो आग तो मत लगाओ। चौथी बात, हिंदू अस्मिता की आप बात करेंगे, प्लीज शांत कराइए, शांत कराइए चित्रा जी, शांत कराइए। अभय जी की बात हो जाए उसके बाद में गौरव भाटिया जी उनको शांत कराने के चक्कर में समय चला जाएगा। चित्रा जी, मैं चर्चा ऐसे बढ़ाऊंगा। ठीक है, प्लीज जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ा लें आप। अभय दुबे जी, मैं लौट रही हूँ ना आपके पास, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, देखिए अब एक सवाल ये बनता है, हाँ, ये इन्होंने हिंदू अस्मिता की बात करी। इतिहास गवाह है, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, निहत्थे साधुओं पे गोलियां चलवाई थी मध्य प्रदेश में। ये नहीं पता इनको। हिंदू अस्मिता के लिए हमने जो किया, मैं ये कह सकता हूं गर्व से, आज हिंदू गर्व से बाहर निकलता है और किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं, चाहे मुस्लिम पार्टी का राहुल गांधी क्यों ना हो, कि रामनवमी पे, दिवाली पे, होली पे जो पर्व होते हैं हिंदुओं को रोक सके। आप अपनी जालीदार टोपी पहन के बैठे रहिए। और एक प्रश्न और है, झारखंड में लोहरदगा में जब हुई वहां हिंसा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और राजस्थान में जो हुई उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये ले पाएंगे? नहीं लेंगे। मैं तस्लीम रहमानी की बात का एक उत्तर जल्द से दे दूं। ये वो तस्लीम रहमानी है जो तालिबान से आपको जोड़ लेते हैं और खुशियां मनाते हैं। ये वो तस्लीम रहमानी है, आप प्रवचन दे रहे हैं, उनके मुंह से राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल का नाम नहीं निकल पाता है। और ये वो तस्लीम रहमानी है जो अयोध्या में 25 लाख मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे थे नरसंहार कराने के लिए, यहाँ बैठ के प्रवचन देते। धन्यवाद जी। मेरा चालीसा पर्दा बंद कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आ रही हूँ आप दोनों लोगों के पास। नहीं, आपका तो कलमा पढ़ूंगा मैं, आपका तो कलमा पढ़ूंगा, तस्लीम तालिबानी। कलमा बंद कीजिए और आपका तस्लीम तालिबानी कलमा ही पढ़ना पड़ेगा। गौरव वो आपका ट्वीट निकाल के दिखाओ क्या? तालिबानी है तो वो हिंदुस्तान में क्या कर रहे ये हैं? देखिए, उनको पहुंचा दीजिए तालिबान। जीत, तस्लीम तालिबानी की जीत है। बात है गौरव भाटिया जी, प्लीज। अरे ये देखिए उनका ट्वीट है, चित्रा जी मेरे हाथ में। गौरव भाटिया जी वहाँ तालिबान एक जीता तो ये खुशियां मना रहे थे। एक करके तस्लीम अहमद ये रैमानी इनका साहब, ट्वीट है। ठीक है, देखिए, जब आप इस तरह के देखिए, ट्वीट करेंगे तो आप सवाल पूछेंगे ना बार बार। से क्या लेना देना? पर्सनल हो जाते हैं, हम तो कभी पर्सनल होते नहीं, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है उनका। नहीं, ये पर्सनल नहीं है, ये मेरे जब तालिबान को लेकर इस तरह का ट्वीट करेंगे तो किस तरह की मानसिकता कहाँ से आती है? तालिबान पे ट्वीट करेंगे, ये पर्सनल है। आप देख लीजिए, कांग्रेस बात कर रही है खड़गांव की, तो बीजेपी आप बात कर तालिबान रही है कहाँ करौली कौन की, कहते? दोनों जगह पिसा कौन? ये ट्वीट दिखाइए, ये सवाल। क्या और लिखा? आज उत्तर प्रदेश ठीक के है, अब उनकी बात हो जाए, वो आपकी बीच में इक्कीस बोल रहे थे गौरव भाटिया जी। स्टॉक में अलीगढ़ में हाँ। 21 हाँ, स्टॉक में ठीक है। गैर कानूनी चलिए, तौर पर ठीक है जी। हनुमान आपके चालीसा सम्मान पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस की राजस्थान पे परमिशन बोलिए, के बगैर। न राजस्थान, कोई बुलडोजर है, न कोई गिरफ्तारी है। और क्या बोलिए ये जरा, बोलिए, प्रोवोकेशन बोलिए। नहीं है कि आप बोलिए। एक बार उनकी बात हो जाए गौरव जी, प्लीज। जब आप बोल रहे थे तो वो शांत थे ना, अब आपको जैसे अच्छा नहीं लगता है कि कोई दूसरा आपके बीच में ना बोले, उनको बोलने दीजिए। इसलिए उनपे कोई कार्रवाई नहीं मैं होगी। शांत तो हूं। अगर ये सिलेक्टिविटी मैं के शांत साथ आप कानून को नाफिज करेंगे, इसका मतलब अमन कायम नहीं हो तस्लीम सकता। अहमद रहमानी और एक और साहब, बात एक मैं लाइन कहना की बात है, चाहता विशाल हूं, मिश्रा जी आ रही है। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जब तक आप एक सत्ता में सेकेंड, नहीं थे। अगर कुछ हिस्सों में इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं कि एक समुदाय अगर जुलूस निकालता है उसके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, तो आप जैसे लोग क्यों नहीं उस चीज का खंडन करते कि ये पूरी तरह से गलत है? क्या खंडन करने की? क्यों आप लोग नहीं इस बात को कहते हैं कि ये पूरी तरह से गलत है और जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही कर रही है सरकार? सिर्फ खंडन करते रहे और हमको अपोलोजेटिक बनाया जाता रहे कि हम माफी मांगते रहे, आप आग लगाते रहे, हम माफी मांगते रहे, आप घर तोड़ते रहे, हम माफी मांगते रहे, आप हनुमान चालीसा चौक पे बैठ के गैर कानूनी तौर पर पढ़ते रहे, हम माफी मांगते रहे। ट्विटर अपोलोजेटिक बनाया जाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कह दिया कि हम माफी मांगते रहे, हम अपोलोजेटिक होते रहे। ये देखिए, मतलब ये देखिए, एक तरफ तो बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। रहमानी साहब, अगर 5 बार लाउड स्पीकर से आप अजान पढ़ रहे हैं कहा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो हनुमान चालीसा पढ़ लिए तो बड़ी दिक्कत शुरू हो गई।